प्रिय मित्रों, आज के कविता पाठ में आपका स्वागत है। मैं प्रोफेसर उताश गुप्ता, रिटायर्ड प्रोफेसर ऑफ जूलॉजी, कुरुक्षेत्र, मिस्टर कुरुक्षेत्र। आज के कविता पाठ का विषय है देशभक्त मदन लाल धींगड़ा। ये मैंने कविताएं जो लिखी हैं इस कविता संग्रह में, ये मेरा द्वारा सर्जित कविता संग्रह है और मैंने इसका नाम दिया मेरे विचारों की कविता में गीतमाला। मेरे विचारों की कविता में गीतमाला भाग 4, और भाग 4 में ये कविता नंबर 6 है। मैं मदन लाल धींगड़ा के बारे में इतना बोलूं कि एक बहुत अमृतसर के बहुत ही धनी परिवार से ये उनका शहजादा था। उन्होंने इनको पढ़ने के लिए इंग्लैंड भेजा, लंदन में, और लंदन में ये जाके हॉस्टल में रहे और हॉस्टल में वहाँ इनका जो परिचय हो गया वो अपने वीर सावरकर से हो गया। ये वीर सावरकर को हो गया तो ये उसके ऊपर चल पड़े, लड़ाई, अंग्रेज़ों के खिलाफ लड़ाई के पथ पर चल पड़े और फिर इनको फांसी हुई। इनकी जब फांसी हुई तो इनके पिता ने, इनके परिवार ने, जब अंग्रेज़ी सरकार ने उनको लिखा कि भैया फांसी दे दी गई है, तो मृत शरीर लेने से इनकार कर दिया। इस कविता के 9 वो हैं स्टैंजा, और आप देखिए ध्यान से कि कैसे भारत माता के लिए एक रईस परिवार के रईस शहजादे ने, बाल घुंघराले थे, बहुत ही हैंडसम लड़का था, जैसे पंजाबी खत्री होते हैं, वेरी हैंडसम बॉय। और जितना वो हैंडसम था उससे 1000 गुना वो साहसी वो था। फंदे पर चढ़ गया, फांसी के फंदे पर भारत माता के लिए। सुनिए जरा उसकी कहानी। निडर निर्भीक कर्मठी, ये शब्द मैंने सोच समझ के लिखे हैं और शारदा माँ की मेहरबानी है। तो मैं देशभक्त मदन लाल धींगड़ा जी के लिए पहला ही लाइन जो पहले स्टैंजा में, निडर निर्भीक कर्मठी, पराधीन भारत माता की स्वतंत्रता हेतु समर्पित, वह अंबर सरिया किशोर था पूर्ण अभय, वह अंबर सरिया किशोर था पूर्ण अभय, वह मदन लाल धींगड़ा था निर्भय। दूसरा, नौजवानों में ही बगावत के सैलाब, नौजवानी में ही मदन लाल धींगड़ा नौजवानी में ही बगावत के सैलाब में स्नान करता था। अंग्रेजी कुशासन से हृदय का दबाव और प्रांगण बौखलाया हुआ था। सरकारी कॉलेज लाहौर में बगावत का परचम लहराया हुआ था। ऐसे स्वतंत्रता संग्रामी को कॉलेज से प्रिंसिपल ने रस्टिकेट करवाया था, वहाँ भी झंडा लहरा रखा था लाहौर में। तीसरा, लाला दत्तामल माँ सेठों का जाया था। माँ का नाम था सेठो, वो वाकई में सेठानी थी, और लाला जी का नाम था दत्तामल को पंजाबी में बोलते दत्तामल। तो लाला दत्तामल वह माँ सेठों का जाया था। वो जन्म 1887 में, राजसी ठाठ में बचपन बिताया था। गठीला बदन, सुंदर मुख पर घुंघराले केशों की आभा। देशभक्त मदन लाल धींगड़ा अंग्रेजी वेशभूषा में बड़े भाई का अत्यंत दुलवारा था। देशभक्त मदन लाल धींगड़ा पिता फिरंगी पुजारी थे, पर बेटे की फितरत थी न्यारी। पैतृक शानो शौकत ने दुत्कारा, विकट स्थिति थी भारी। दिहाड़ी की रिक्शा चलाकर लिपिक बनने की नौबत आई। बीमारी ने शरीर निर्बल किया, फिर भी उसे ये दुर्दशा, जो अपनी दुर्दशा थी, फिर भी उसे उसके मन को भाई। मदन लाल धींगड़ा की दुर्दशा ने बड़े भाई की शख्सियत को हिला दिया था। पिता से मशवरा कर बर्तानिया भेजने की स्कीम पर परिवार ने अपनी मोहर लगवा दी थी। लंदन इंजीनियरिंग कॉलेज में 1906 में प्रवेश पाने में सफलता पाई थी। इंडियन एसोसिएशन के तहत इंडिया हाउस में मदन लाल धींगड़ा ने रिहाइश पाई थी। छठा, पर मदन लाल धींगड़ा के विचारों में भारतीय गुलामी की कसम खाई थी। तभी तो दोबारा लंदन में भी उसने पढ़ाई वहाँ भी जाके विसराई थी।
पर विनायक दामोदर सावरकर की सानिध्य की सौगात भरमाई थी। रामकृष्ण वर्मा एक बहुत बड़े वहाँ वो हैं, भारतवर्ष के जाए गुजरात से थे, बहुत बड़े स्वतंत्रता संग्रामी हुए, जो वहाँ इंग्लैंड में एक बहुत बड़ी हस्ती थी, पैसे वाले। श्याम कृष्ण वर्मा की रहनुमाई में आज़ादी की लड़ाई मदन लाल धींगड़ा ने आगे ही आगे लंदन में बढ़ाई थी। लंदन में लड़ाई लड़ रहा था मदन लाल धींगड़ा, वीर सावरकर से मिल करके और रामकृष्ण वर्मा जी का आशीर्वाद लेके। पहले यहाँ से लाहौर के गवर्नमेंट कॉलेज से निकाला, क्योंकि यहाँ झंडा आज़ादी का लहराता था। उनके पिताजी ने और उनके बड़े भाई ने सिफारिश लगा लोगों के, पहले तो उसको लंदन कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग में दाखिला दिलवाया, फिर लंदन कॉलेज इंजीनियरिंग के हॉस्टल में दाखिला दिलवाया। ये सब उस वजह से कि उनके पिताजी के बड़े बड़े अफसरों से, अंग्रेजी अफसरों से बहुत अच्छे ताल्लुकात थे। लेकिन उसने पहले तो यहाँ से बाहर निकला लाहौर से, अब और फिर वहाँ जाके वही झंडा दोबारा लहरा दिया, और फिर देखिए आगे क्या होता है। इंडिया हाउस नामक हॉस्टल के अंग्रेजी रहनुमा पर आंख जमाई। इंडिया हाउस नामक हॉस्टल के अंग्रेजी रहनुमा पर आंख जमाई। जो इंडिया हाउस में अंग्रेजी ऑफिसर वहाँ देखभाल के रहता था, उसी को पर आंख जमाई, कैसे मारूंगा। इंडियन हाउस नामक हॉस्टल के अंग्रेजी रहनुमा पर आंख जमाई। लॉर्ड कर्जन वाइले के कत्ल की योजना बनाई। जल्द इंडियन नेशनल एसोसिएशन के वार्षिक उत्सव की तारीख आई। 1 जुलाई 1909 को झटके से वाइले पर मदन लाल धींगड़ा ने रिवॉल्वर से थी गोली चलाई। 8वां, मदन लाल धींगड़ा ने धीरता वीरता से अपनी अरेस्ट करवाई। गोली चलाने के बाद में 1 जुलाई 1909 को इंडियन नेशनल एसोसिएशन का हर साल वहाँ वो होता था। इंडियन नेशनल एसोसिएशन वहाँ के यहाँ के भारतीय छात्र जो इंडिया हाउस में रहते थे, वो साल में एक बारी फंक्शन करते थे, एनुअल फंक्शन। और उस एनुअल फंक्शन में जैसे आजकल पंजाब में किसी भी कॉलेज में जाके देखो तो भंगड़ा डांस हो रहा, ढोल बज रहे हैं, और जवान लड़कियाँ वो भी अपना फोक डांस दे रही हैं, एंड रंगरेलियाँ मन रही थी वहाँ। और उस रंगरेली में वो तो रंगरेलियाँ मना रहे थे वो भारतवासी, और वहाँ बुला भी रखा था है एज हेड उन्होंने लॉर्ड कर्जन वाइले को। देखिए कि वहाँ हॉस्टल में इंडियन एसोसिएशन, नेशनल एसोसिएशन का वार्षिक उत्सव, और वार्षिक उत्सव में वाकई में बहुत जोरों शोरों से वहाँ एंजॉयमेंट हो रहा था, और सारे नाच गाने में अच्छे अच्छे कपड़े पहन के गए थे, नाच गाने में मस्त थे। और दूसरी तरफ मदन लाल धींगड़ा का दिल जल रहा था कि मेरी भारत माता गुलाम है, और वहीं उसने उसको ऊपर गोली चला दी, और गोली चला के और फिर वहाँ कह दिया कर लो मुझे गिरफ्तार, मैंने चलाई ये गोली। ऐसा साहसी था कौन? मदन लाल धींगड़ा, जिसका हम कविता पाठ कर रहे हैं। मदन लाल धींगड़ा ने इंडियन नेशनल एसोसिएशन के वार्षिक उत्सव में 1 जुलाई 1909 को जब लॉर्ड कर्जन वाइले पर गोली चलाई थी, मदन लाल धींगड़ा ने वीरता से तभी तुरंत अपनी अरेस्ट भी करवाई थी। डॉक्टरी मुआयने में मदन की दिल की धड़कन कतई नॉर्मल पाई गई थी। 23 जुलाई 1909 पुराने वेल जेल में मुकदमे की सुनवाई हुई थी, और 17 अगस्त 1909 को फांसी खाकर जिंदगी भारत माँ पर मदन लाल धींगड़ा ने कुर्बान चढ़ाई थी। देखिए उन दिनों में कितना जल्दी वो न्याय देते थे। न्याय तो नहीं था, वो न्याय देते थे। 1 जुलाई 1909 को मदन लाल धींगड़ा ने गोली चलाई। 23 जुलाई 1909 को मुकदमे की सुनवाई शुरू होगी। 1 जुलाई 3 हफ्ते के अंदर अंदर ही 7 और 8 7 15 7 22 3 हफ्ते के अंदर अंदर ही वैले जेल का नाम था वैले जेल में मुकदमे की सुनवाई शुरू हो गई। और आप हैरान रह जाएंगे, और 23 और 7 30 7 और 17 से 25 दिन बाद 3 हफ्ते बाद 17 अगस्त 1909 को उसको फांसी देकर और उसको दुनिया से रुखसत कर दिया अंग्रेज़ों ने। अब ज़्यादा है, मैं तो कभी हूँ कहना नहीं चाहिए, यहाँ मुकदमे लटकते रहते हैं 15-15 साल तक। आगे 9वां, मदन लाल धींगड़ा की यही 20वीं शताब्दी की प्रथम कुर्बानी थी। 1857 के बाद में, जो 1857 की हमारी प्रथम स्वतंत्रता संग्राम की लड़ाई के बाद में अंग्रेज़ों ने
हमारे लोगों को इतनी बुरी तरह से मारा पीटा कि उनका यही नहीं पता लगता था कहाँ गए। तो लोग इतने डर गए, कहीं भी कोई आवाज़ नहीं उठाता था। तो 1857 और 3 60 40 और 3 43 और 9 52 ईयर्स के बाद में स्वतंत्रता संग्राम में अपनी जान झोंकने के बाद में पहले जो किसी को फांसी लगी तो वो पहली फांसी मदन लाल धींगड़ा को लगी थी। मदन लाल धींगड़ा की यही 20वीं शताब्दी की, अब 21वीं चल रही है तो उस समय 20वीं, क्योंकि 1909 में मारा गया। तो मदन लाल धींगड़ा की यही 20वीं शताब्दी की प्रथम कुर्बानी थी। अंग्रेजों के खिलाफ यह आज़ादी के दीवानों की उस दीवानी की आहुति थी। यह गुलाम भारत के वर्चस्व परिवार घराने की उत्कृष्ट मिसाल जानी जाएगी। एक हष्ट पुष्ट धनाढ़ सुंदर शिक्षित नौजवान के संग्राम की श्रेष्ठतम कुर्बानी मानी जाएगी। धन्यवाद। थैंक यू सो मच।